हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन पीएनजेस ट्रेडर। इसमें केवल बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस करने वाला हूं, केवल बैंक निफ्टी। और इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा और एक पोस्ट करूंगा निफ्टी का। बैंक निफ्टी एकदम डेंजर जोन में है, सेम कंडीशन निफ्टी का भी लेकर, पर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन में है। यहाँ से बैंक निफ्टी फट भी सकता है, या तो नीचे को फटेगा या ऊपर को फटेगा। ठीक है, तो कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे क्या पॉसिबिलिटी है, हम लोग यहाँ पर एक बार थोड़ा डिस्कस करेंगे प्योरली टेक्निकल बेस पे। ठीक है दोस्तों, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट टेक्निकली, और आपको पता है कि टेक्निकली 80% टेक्निकल वर्क करता है, 20% टेक्निकल वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स सी, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट पर लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये अगर मैं कंप्लीट यहाँ पर आपका मंथ का चार्ट खोलूँ फ्रेंड्स, तो ये मंथली चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो जोन था, इस जोन को बैंक निफ्टी ने, पहली बात ये है कि बैंक निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक किया। और बैंक निफ्टी की जो मैसिव यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रैली थी, 8,017% की बैंक निफ्टी की यहाँ पे एक मैसिव रैली थी फ्रेंड्स। वो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लास्ट 29 डेज, ठीक है, 29 डेज में यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। अब जो अगला टाइम चल रहा है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे बैंक निफ्टी फिलहाल रेंज बाउंड है। आपको पता है, एक चीज़ आपको बताओ, कभी भी जब मार्केट फ्रेंड्स ऊपर को जाता है या फिर नीचे को गिरता है, 1-2 महीने 3 महीने के बाद एक के बाद फिर एक वहाँ पर रेंज हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 महीना यहाँ पे आपको रेंज बाउंड मार्केट होते हुए दिखेगी। ठीक है, दूसरा लॉजिक इसके पीछे ये है कि जब रेट कट हुए थे तब बैंक निफ्टी भागा था, जब अर्निंग रिजल्ट आ गए तब यहाँ पर भागा। तो फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का है कि न्यूट्रल पोजीशन रहना है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। और आयरन कंडोर जो बनाता है मंथली बेस पे या 2 मंथली बेस पे, वो पैसा यहाँ पे कमा रहा है। और ऑप्शन बायर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में पैसा बनाना थोड़ा टफ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे उसको वीकली टाइम फ्रेम में मैं लगाता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम के साथ आपको देखेगा, वीकली टाइम फ्रेम के साथ जहाँ से यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक मेजर अपना इस चैनल को ब्रेक किया है। ठीक है, इस चैनल को पूरा ब्रेक किया था, इसी चैनल में बैंक निफ्टी तो जब इसने इस चैनल के साथ ब्रेक किया, तो यहाँ से लेकर अभी तक का जो जोन है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वीक हो गए हैं मार्केट को यहीं पे, बैंक निफ्टी को यहीं पर चल करके। ठीक है, अगर अब आप मेरे से ये पूछोगे कि यार पॉसिबिलिटी किधर है, अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक, यहाँ पे देखो, यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक क्लियर कट ये ब्रेकआउट भी किया था। ये जो ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी का सीधा सीधा ब्रेकआउट था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट और एक बार यहाँ पे मंथली चार्ट में लेके जाता हूँ, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप क्लियर कट आपको देखेगा, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट है। आज ट्राई करा लेकिन आज भी ये होल्ड नहीं कर पा। अब इसके लिए पूरा ये जोन हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जोन हो गया बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये कितनी कैंडल हो गई यहाँ पर, आप यहाँ पर ट्राई करेंगे तो यहाँ पर कितनी कैंडल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23, यानी 23, यानी 23 कैंडल हो गई। मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया है,
अगर मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया तो मैं ये इसको अगर मैं यहाँ पर 0 वेव मानूँ और ये 1 वेव मानूँ, ये 2 वेव मानूँ, ठीक है। ये यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट सॉरी ये एक्सटेंशन वेव थ्योरी लगाऊँ, अगर मैं इलियट वेव थ्योरी लगाऊँ यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पर कितना तक ये आया फ्रेंड्स, ठीक है। फिलहाल इसको मैं छोड़ दें, ये मैं 5th तक का मैंने फिलहाल छोड़ दिया, ये मैंने 5th को छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो पहला रिट्रेसमेंट आया, ये पहला रिट्रेसमेंट मैं लगाता हूँ, कहाँ पर आया था पहला रिट्रेसमेंट आया, ये 61% के आसपास ये रिट्रेसमेंट आया, जो फर्स्ट वेव का रिट्रेसमेंट है। सेकंड वेव का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया, यहाँ पे सेकंड वेव का रिट्रेसमेंट यहाँ पर 38 पॉइंट के आसपास, एग्जैक्टली 38 पॉइंट के आसपास ये भी रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट कितना कर रहा है। अभी जो 5th वेव बननी है वो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक इस वाली पूरी लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये जो लाइन है, ये जो इसका हाई है फ्रेंड्स, इसका जो हाई है, दिस इज अ कंप्लीट हाई। ये जो हाई है इसको ब्रीच नहीं, जब तक इसको ब्रीच करेगा बड़ी कैंडल के साथ बैंक निफ्टी, तो हम टारगेट यहाँ पर लेके चलते हैं, जो हमारी ये वाली लेंथ है, ठीक है, जो हमारी ये वाली लेंथ है, इस लेंथ के बराबर यहाँ पे ये जाना चाहिए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ देखेगा, 60,000 के आसपास ये लेवल दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेज़र करूँ इस लेंथ को, अगर मैं मेज़र करूँ यहाँ पे कितना लेंथ है, ये 4000 की रैली यहाँ पर पॉसिबल है। 4000 की रैली कहाँ पर है, अगर ये इसको ब्रीच करता है 4, तो वही 60,000 के आसपास यहाँ पर रैली पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये वाला ब्रेक लाइन को, यहाँ इस वाले लाइन को ब्रीच करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज कंप्लीट 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4th वेव एंड 5th वेव विल बी स्टार्ट हियर। लेकिन अगर ये यहीं से रिट्रेसमेंट हो गया है, अगर ये यहीं से रिट्रेसमेंट हो गया, तो ये वाली जो वेव होगी इसको हम बोलेंगे ट्रंकेटेड वेव। ये जो अगर मार्केट जैसे आज भी बैंक निफ्टी यहीं से वापस आता हुआ दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रंकेटेड वेव। अभी यहाँ के हाई पे नहीं गया है, तो इसको ये जा सकता है यहाँ पर ट्रंकेटेड वेव बोलते हैं इसको, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये 5th वेव इसकी फेलियर हो गई, या फिर 5th वेव फेलियर वेव बोलेंगे इसको, आगे ये फेलियर वेव नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से आपको कहाँ दिखाई देगा, इस जोन में आते हुए देखा, 4th वेव के आसपास फिर से बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर आते हुए देखेगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, तीसरा कंडीशन क्या है, ये मैं फिलहाल सब हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो इस लो और इस को मैंने यहाँ पर मार्क किया, अगर ये वेव है तो पहली बात आप देखोगे कि इसको, इस लाइन और इस लाइन को इसने ब्रीच कर दिया। अगर ये मेरा ये था और ये मेरा ये था, तो इस लाइन को इसने ब्रीच कर दिया यहाँ पे, क्लियर कट। इस लाइन और इस लाइन को इसने ब्रीच कर दिया है, तो ये इसके लिए जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रही थी वो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और मार्केट ने आज एग्जैक्टली वहीं से रिट्रेसमेंट, मतलब नीचे को रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। यहाँ से तुरंत यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है। अब ये क्लियर हो गया, तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पर एक गैप भी है। अब मैं आपको और टेक्निकली समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो गैप है, दिस इज द गैप। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी को यहाँ पे आना चाहिए। अब वो कौन सा दिन होगा जिस दिन बड़ा मूवमेंट आएगा वो पता नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, वो पता नहीं बड़ा मोमेंटम। तो ये जो गैप है वो मुझे ऐसा फील होता है कि ये गैप को मार्केट को फिल होना चाहिए, बट कंफर्म नहीं है। फिल मार्केट
फिल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बैंक निफ्टी चढ़ा, ये तुम्हारा ब्रेक अवे गैप हुआ, उसके बाद फिर वापस फिर एक बैंक निफ्टी फिर गैप हुई है, इसको मैं रन अवे गैप बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर ये गैप फिल हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक गैप इसमें फिल है फ्रेंड्स। एनीवे, अब इसमें ये क्लियर कट है कि अगर ये वाली वेव तुम्हारी फर्स्ट वेव है, ये तुम्हारी सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, बिल्कुल फोर्थ वेव अभी तक इस टेरिटरी के नीचे नहीं आई है, तो इट कैन बी फोर्थ वेव। फोर्थ वेव में टाइम बहुत पास होता है। अगर सेकंड वेव में टाइम कल लगा तो फोर्थ वेव में टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा। तो जब तक इस लाइन को इंटैक्ट है, इसके ऊपर है, तब तक ये फोर्थ वेव का काम करेगी इलियट वेव में। ठीक है, अब ये कैसा हो सकता है वो भी आपको बताता हूँ मैं। फोर्थ वेव आपका ये भी काम करेगा। फोर्थ वेव में ये आपको एक ट्रायंगल, क्योंकि जब भी कोई करेक्शन पैटर्न्स होता है फ्रेंड्स, वो ट्रायंगल फॉर्म में काम करता है। अभी तक ये काम कर रहा था, अभी आपको मैं ऐसा कुछ राइजिंग ट्रायंगल टाइप से बनेगा। ठीक है, एक कुछ ऐसा राइजिंग आज मार्केट में एग्जैक्टली वहीं पर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, करेक्ट। तो क्या हो सकता है कि ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स है। अब ये करेक्टिव फेज कैसी होगी, दिस, उसके बाद ये मान के चलता हूँ, अगर ये गई, ये गई, ये गई, अगर मैं इसको ए बी सी एंड डी, तो मेरे हिसाब से अभी जो की पेंडिंग बनना है ये वाली वेव, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म होता है, अगर ये करेक्शन फोर्थ वेव का करेक्शन वेव होता है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म अगर ये बनता है, तो ये वाली वेव यहाँ पर पेंडिंग होनी चाहिए। ये वाली जो वेव नीचे को आ रही है, या तो ये मिड तक आनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ मिड, और नहीं तो ये इस लाइन पे एक बार टच हो सकती है। आपको फिर मौका कब मिलेगा, जब इस लाइन पे बैंक निफ्टी आएगा। ठीक है, आप 1 आवर टाइम फ्रेम में खोलना, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा, अगर यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, उसका लो आपका एसएल रहेगा और टारगेट फिर से आपको यहाँ रहेगा। क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक हम इसमें एंट्री लेंगे नहीं। जिस दिन ये टूट गया, तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, ये जो हमारा पहला टारगेट है, दिस इज आवर पहला टारगेट, ये ट्रायंगल, दिस इज, और आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ से ये दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ से भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन याद रहे, अभी जब तक टूटता नहीं है तब तक हम इसमें बनते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अभी ये कंप्लीट फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये बन रहा है अभी। तो आप इसमें हो सकता है ये और कुछ करे, तो मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए। अगर इसको बड़ा वेव बनना है, अगर ये है, और ये हो सकता है ये पूरा ये वेव बने, और हो सकता है अभी इसमें पूरा टाइम वेस्ट करें। ए बी सी एंड डी, ठीक है, सॉरी 0 ए बी सी एंड डी एंड ई, यहाँ से भी ये मूवमेंट, ये पूरा इतना मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये पूरा टाइम वेस्ट करेगा तब जाकर, क्योंकि यहाँ पे न्यूज नहीं, इसको ब्रेकआउट तभी करेगा जब कोई बड़ी न्यूज़ आएगी। फिर बता रहा हूँ, इस चैनल को, इस पूरे ट्रायंगल को तभी ब्रेकआउट करेगा जब कोई बैड न्यूज आएगी। बैड न्यूज आएगी तो नीचे को मारेगा, और अगर गुड न्यूज आएगी तो ऊपर को मारेगा। ठीक है, क्योंकि अर्निंग थी वो सब कुछ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बने रहिए। अब मैं थोड़ा आपको ये दिखाता हूँ कि मुझे किधर को लगता है फ्रेंड्स। अब मैं सिंपल यहाँ पर आपका MACD लगाता हूँ। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर जो मेरा सेटअप है, मैं आपको इस तरह से लगाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पर दो चीज़, मैं एक MACD लगा लेता हूँ। MACD, एक सेकंड, MACD लगा लेता हूँ यहाँ पे।
इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, इट्स अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वॉल्यूम स्केल्ड प्राइस है, ये भी लेटेस्ट का प्राइस ये वाला है। वॉल्यूम प्रोफाइल है पर इसमें दिखता नहीं है, आप मैंने सिंपल वॉल्यूम स्केल्ड प्राइस है, ठीक है। इसको मैंने वॉल्यूम लगा, तो आप अब देखोगे कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये वाले फेजेस में जब देखोगे, ये वाला फेजेस में मार्केट में वॉल्यूम अप हुआ, ये वाला नीचे वॉल्यूम कम हुआ, ऊपर की तरफ शार्प हुआ। अब यहाँ से आप देखोगे वॉल्यूम, ये जो फेजेज है वॉल्यूम बड़ा है लेकिन सेलिंग की तरफ बढ़ा है, और ये वाला जो अभी जो वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये वॉल्यूम फिलहाल एक कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। और आज का वॉल्यूम फिलहाल अभी जो बन रहा है वो रेड की तरफ बन रहा है, ठीक है। और अगर आप MACD की बात करोगे, ये एक्चुअली MACD में लगाता हूँ, MACD में लगाता हूँ। अगर आप MACD की बात करोगे तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा। तो जो मुझे दिखा रहा है फिलहाल ये है तो डाउन ट्रेंड में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये यहाँ तक एक बार आता है। अगर ये यहाँ तक कहीं आता है, MACD अगर यहाँ तक कहीं पर आता है तो यहाँ पर एक पुल बैक, मुझे यही चीज़ मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ तक अगर ये आता है तो ये बड़ा मोमेंटम यहाँ पे, बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पर दिखने वाला है। अब यहाँ पर आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यहाँ से भी देखते हो, लेकिन ये क्लोजिंग, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के साथ दिखा दूँ, क्लोजिंग प्राइस इज़ द मोस्ट, देखो जो प्राइस क्लोज होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो क्लोजिंग प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिलहाल अभी कोई ऐसा क्लोज हुआ नहीं है, लाइक दैट सिंपल जो भी है, और अभी फ़िलहाल एक चैनल पे ही ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ एक इंडिकेटर और लगा देता हूँ मैं, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा देता हूँ, RSI लगा देता हूँ। तो अभी जो RSI दिख रही है वो अपने को 60 स्टिक के आसपास दिख रही है, जो यहाँ से मोमेंटम ला सकती है, बट जो अभी बिल्कुल रेंज बाउंड कंडीशन में है। अब मैं इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम में लगा दूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आप देखोगे तो एक हिस्टोग्राम वॉल्यूम भी थोड़ा मुझे कम ही दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू इसका प्रीवियस, क्योंकि वॉल्यूम कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो वॉल्यूम मतलब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर मुझे एकदम कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। थोड़ा अगर इस लाइन पे टच होता है ये तुम्हारा, इसको हम लोग तो सेटिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे RSI की सेटिंग यहाँ पर 5 चाहिए। ये एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर आ तो गया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रीच किया है, लेकिन अभी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना ये, तब तक ये ब्रीच नहीं करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। ये वीकली चार्ट बनी, डोजी बनी, डोजी टाइप से बनी, बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग बनी, तो ये एक एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से फॉल होना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, और दूसरी बात अगर आप हिस्टोग्राम देखोगे, हिस्टोग्राम का चार्ट देखो तो हिस्टोग्राम अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे मतलब जो फेड होने लगी हैं, जो एक स्ट्रेंथ थी, जैसे आप स्ट्रेंथ होती है तो ग्रीन बनते हैं, अब फेड होने लगी, धीरे 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 ये कम होते जाएंगे। तो क्या है, न्यूट्रल टू बियरिश कंडीशन, मार्केट न्यूट्रल टू बियरिश कंडीशन है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे फोमो में हर कोई आपको बता रहा होगा ऊपर जाएगा, ऊपर तक जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब हम इसके ऊपर ब्रेकआउट किएगा। भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जा सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जा कर के आपके क्वेश्चन रहना है, तो अगर हो सकता है इसके ऊपर ब्रेकआउट कर गया हम तभी ऊपर जाएंगे, और ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे अगर ये ब्रीच नीचे को अगर ब्रीच कर दिया तो ये जो पहला जो जोन होगा मार्केट का, ये वाला जोन मार्केट का जो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको ब्रीच कर दिया तो मार्केट यहाँ पे आएगा। अदरवाइज अगर इसको ऊपर को ब्रीच कर दिया
तो मार्केट भाई इतना पॉइंट ऊपर आपको बता दे जितना ऊपर मार्केट ऊपर जाने का पूरा पूरा दम रखता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पीसीआर है इस मंथ का, एक बार हम लोग ये देखते हैं कि एग्जैक्टली में कॉल राइटिंग कहाँ पे लगी हुई है। तो 55,500 के आसपास यहाँ पे दोनों कॉल पुट दोनों बराबर लगे हुए हैं, और एक्सपेक्टेड एक्चुअली ये थोड़ा सा आज के दिन ये हुआ है, तो जो लगे हैं 55,500 पे यहाँ पर पुट राइटिंग भी लगे गए हैं, तो लेकिन जो मैक्सिमम मैक्स कॉल और पुट रहते हो 55,500, तो मुझे ऐसा लगता है जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 55,000 के आसपास, 55,000 और या 55,000 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखोगे आपको इंडिया विक्स दिखाऊंगा आज मैं। एक्चुअली आज मंडे है, तो मंडे को नॉर्मल विक्स बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मली इंडिया मतलब विक्स बढ़ता है, पर आज 5% के आसपास विक्स बढ़ा है। तो ये मार्केट में क्या दिखाता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है। जो प्रीमियम 200 के थे वो 400 300-350 हो गए, तो ये कुछ नहीं करेगा अभी पूरा। आप देखोगे मार्केट कहीं गया नहीं है, वहीं पर ही है। तो मार्केट डेली टाइम प्रीमियम को इन्फ्लेट करता है, ऑप्शन बायर की ऐसी तैसी करता है। जिन्होंने भाई स्कैल्पिंग जानते हैं वो प्रॉफिट कमा लें, अगर जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वो फिर कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में सेलर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेलर के लिए मार्केट एक जोन में है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्स आपको क्या देख रहा है, विक्स यहाँ पे कुछ तो बता रहा है कि कुछ तो मार्केट में बड़ा होने वाला है, ठीक है। अगर विक्स बढ़ता है तो यहाँ पे मार्केट नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे जब मार्केट गिरता है तो विक्स बढ़ता है, और ऐसा नहीं है ये विक्स आपको मतलब अधिकतर केस में जब विक्स गिरता है तो मार्केट चढ़ती है, और विक्स अगर चढ़ता है तो मार्केट गिरती है। बोथ आर द रेसिप्रोकल। बट इसमें क्या हो रहा है कि विक्स भी बढ़ रहा है और तुम्हारा मार्केट भी चढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ये लीडिंग इंडिकेटर है, कुछ तो मार्केट में अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको गौर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी के ICICI बैंक में दिखाता हूँ। देखो ICICI बैंक ने यहाँ पर HDFC बैंक भी एक रेंज बाउंड में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक रेंज बाउंड है, बिल्कुल बहुत खतरनाक रेंज बाउंड में मूव कर रहा है। तो जितने दिन इसको हो गए, ये भी बहुत ही रेंज बाउंड एक प्रीवियस, तो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अक्सर बेरिश कंडीशन में बनता है अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है HDFC बैंक के लिए जब इसके अर्निंग के रिजल्ट आए थे। तो ये मेरे हिसाब से जो दिख रहा है मुझे, वो अगर ये ऊपर को टूटता है फ्रेंड्स तो फिर ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे टूटता है तो ये नीचे को आएगा। यहाँ पे मैं लास्ट में बताता हूँ आपको अगर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। उसके बाद ICICI बैंक है। ICICI बैंक ने आज ट्राई ज़रूर किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे ये बैंक HDFC बैंक ऊपर ICICI बैंक है, तो कोई भी यहाँ पे CNBC आवाज़ में बोला था कि भाई इसको खरीद लो, कॉल खरीद लो, जहाँ पे वो बोला था वहीं पे मार्केट नीचे आया। तो ये टीवी वालों का हाल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो भाई चाहे पैसे लूज हो अपने, अब ये चीज़ देखो यहाँ पे ये लाइन को अगर आप सिंपल ट्रेंड लाइन भी अगर आता होगा किसी को, तो ये चीज़ यहाँ पे पैसा बनेगा नहीं बनेगा। ये जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कैसे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आपको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम आपका नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर अभी भी ये नीचे की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे तो मुझे ये क्या बन रहा है, एक आपका राइजिंग फ्लैग बन रहा है। तो ये राइजिंग वेज दिस इज कॉल्ड राइजिंग वेज पैटर्न। तो अगर ये ब्रेक होता है तो इसका टारगेट तुम्हारा यहाँ तक नीचे आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर को भी टूट सकता है। इसका टारगेट अगर इसके ऊपर ब्रीच हुआ, फिर बता रहा हूँ इतना टारगेट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। वेज फॉर्म जब भी बनता है मार्केट नीचे की तरफ आता है, 60% नीचे आता है, 50% ऊपर जाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में 70% मार्केट नीचे आता है और 30% मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं करता विद बिग वॉल्यूम के साथ, तब तक अपने को उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था एक, और उसके बाद मैं HDFC बैंक का ये लगा दिया। और कोटक बैंक भी आज कोई बता रहा था भाईजान हमारे टीम में कि भाई ये मुझे ऊपर लग रहा है, कॉल खरीद लो, उसकी भी आज लंका लग गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल जोन है, रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहा है। और MACD यहाँ पर आप देखोगे, MACD यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इट मीन्स जीरो लाइन के नीचे अगर कोई ट्रेड करता है तो बेरिश कंडीशन होता है। RSI इसमें 50 के नीचे चली गई है, इट मीन्स ये बेरिश है।
और यहाँ पर वॉल्यूम कमर, तो मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे भाई क्यों दे दिया, आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड बैंक निफ्टी या 55,500 के आसपास रेंज बाउंड होने को लगता है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में देखता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि, और पीसीआर यहाँ पर 0.8 के आसपास है। ठीक है, तो पीसीआर नॉर्मली अगर 1 के नीचे रहता है तो वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा बुलिशनेस को दिखाता है। अगर 1 के ऊपर चला जाए तो हमारा बियरिशनेस को दिखाता है। लेकिन काउंटरिंग ट्रेड इसमें लेते हैं, इसमें काउंटरिंग ट्रेड लेंगे जब एक्सट्रीम 0.5 के आसपास आएगा तो ये बुलिशनेस वहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेगा, और 1.4 के आसपास चला जाता तो यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा हो गया है, इसमें आपको एनालिसिस करनी पड़े, बहुत सारे और भी इंडिकेटर हैं जो आपको ये कंफर्म बताएगा, पर मेरे हिसाब से हाँ। और चीज़ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है, क्योंकि देखो अब यहाँ से पता नहीं है, वेव थ्योरी के हिसाब से 4th पेज में है तो और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, ब्रेकआउट करने में। लेकिन अगर लेना है, आपको लेना है कि यार एक्सपायरी होने से पहले एक दिन, तो एक्सपायरी जो भी मूवमेंट टाइम हो सकता है एक्सपायरी के एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले, या फिर एक्सपायरी के दिन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एटीएम के बाई कर सकते हैं अगले मंथ के, दोनों कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को बाई कर सकते हैं, ताकि आपका टारगेट है कि बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम 1 वे तरफ हो, एक तरफ इधर जाए एक तरफ इधर, या तो इधर जाए, या ऐसे आप निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो, या तो इधर जाए तो उधर। तो बैंक निफ्टी में अगर आप बेट लगाना चाहते हैं तो कॉल हाँ, लेकिन अगर रेंज बाउंड हो गया तो भाई प्रॉब्लमेटिक है, आपका पूरा प्रीमियम वहाँ पर गल जाएगा। तो चांस आपका है बड़ा मोमेंटम जब होता है तो एटीएम को यहाँ पे एटीएम को बाई करते हैं, या फिर आप ओटीएम के दोनों को बाई कर सकते हो, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ी तो आपका प्रीमियम यहाँ पे मिस हो जाएगा। ठीक है, एक बार विक्स बढ़ गया और फिर हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल बनाएंगे। थैंक यू सो मच, और चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों मैं कोई फर्जी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। और देखो फिर कह रहा हूँ कि लॉस से मत घबराना, जितना लर्निंग करोगे उतना बाद में अर्निंग, पैसे तो कमा लोगे यार, पैसा कमाने की चीज़ है सारा, लेकिन लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।